हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नीशु गौतम। आपको मैं आज एक कहानी बताने जा रहा हूँ। यह कहानी है एक राजा की, राजा और एक सच्चे किसान की कहानी। इसको मैं बताने जा रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो वीडियो। एक समय की बात है, एक राजा अपने ही राज्य में रात के वक्त रूप बदलकर घूमता था। एक समय की बात है, एक राजा अपने ही राज्य में रात के वक्त रूप बदलकर घूमता था। वह रूप बदलकर लोगों से मिला करता था और सबसे खुद के बारे में जानने की कोशिश करता था और सबकी दिक्कतों को समझाने की कोशिश करता था। एक दिन जब राजा घूम रहा था तभी अचानक बारिश होने लगी। उन्होंने बिना देर किए किसी के घर का दरवाजा खटखटाया। खटखटाने के बाद अंदर से एक गरीब किसान निकला। वह उस घर में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। बारिश बहुत तेजी थी, इसलिए किसान ने राजा को अपने घर के अंदर बुला लिया। राजा ने घर के अंदर जाने के बाद किसान से बोला, क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा? मुझे बहुत भूख लगी है। उस गरीब किसान का परिवार पिछले 3 दिनों से भूखा था और उनके घर में एक भी दाना नहीं था। किसान के मन में ख्याल आया कि हम भले ही भूखे हैं लेकिन हम किसी की मेहनत को भूखा नहीं भेज सकते। किसी मेहमान को मैं भूखा नहीं भेज सकता। किसान को ये सब सोचकर बहुत बेचैनी हो रही थी कि वह अपने मेहमान को खाना कैसे खिलाए। तभी उसके मन में अपनी सामने वाली दुकान से चावल चुराने की योजना बनाई। किसान ने सिर्फ राजा के खाने भर के लिए 2 मुट्ठी चावल वहाँ से चुरा कर लाया और उसे पकाकर राजा को खिलाई। उसके बाद बारिश थम गई और राजा अपने महल वापस लौट गया। अगले दिन दुकानदार के मालिक ने अपनी अनाज के चोरों की शिकायत राजा के दरबार में की। राजा ने फिर दुकान के मालिक और गरीब किसान को उनके सामने आने का आदेश दिया। सभा में सबसे पहले गरीब किसान पहुंचा और उसने
सबसे पहले किसान पहुंचा और उसने राजा के सामने चोरी करना स्वीकार कर लिया और पिछली रात जो भी कुछ हुआ था सब राजा को बता दिया। किसान ने राजा से बोला कि मैंने चोरी की जरूर है लेकिन मेरे परिवार ने उस चोरी वाले अनाज का सेवन नहीं किया है। गरीब किसान की बातों को सुनने के बाद राजा को बहुत अफसोस हुआ और उन्होंने किसान को बताया कि मेहमान के रूप में वह उसके घर पर आए थे। उसके बाद राजा ने अपनी सभा में पहुंच कर दुकानदार से सवाल किया कि क्या तुमने अपने पड़ोसी को चावल चुराते हुए देखा था? दुकानदार ने हाँ में जवाब देते हुए कहा कि मैंने इसे रात में चावल चुराते हुए देखा था। दुकानदार की बातों को सुनने के बाद राजा बोला चोरी के लिए सबसे पहले मैं जिम्मेदार हूँ और दूसरे तुम, क्योंकि तुम्हें अपना पड़ोसी चोरी का रता हुआ नजर आया लेकिन उसका भूखा परिवार नहीं। तुमने एक अच्छे पड़ोसी होने का फर्ज बिल्कुल नहीं निभाया है। इन सब के बाद राजा ने दुकानदार को वहाँ से भेज दिया और किसान की अच्छाई और आतिथ्य के प्रति प्रेरित देखकर उसे उपहार दिया सोने के 1000 सिक्के। हेलो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी और भी कहानी देखने के लिए हमारे इंस्टाग्राम का चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है।